नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अजय सिंह चौधरी से। अजय सिंह चौधरी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे, लेकिन अजय सिंह को एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को परवान चढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन में थिएटर की पढ़ाई की। इसके बाद अजय सिंह ने मुंबई का रुख किया और टीवी सीरियल लव स्टोरी, कुमकुम, फुलवा, उतरन, तेनालीरामा समेत कई सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है। धारावाहिक लव स्टोरी से अजय ने देव के किरदार में अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो वहीं फिल्म लेट्स डांस में अजय सिंह ने नायक की भूमिका निभाई है। टीवी सीरियल और फिल्मों के अलावा अजय ने वेब सीरीज में भी अभिनय किया। वेब सीरीज क्रैकडाउन में अजय ने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है। तो वहीं एक रणदीप हुड्डा के साथ इंस्पेक्टर की भूमिका में दमदार अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज मुलाकात करवाएंगे आपसे हम अभिनेता अजय सिंह चौधरी से। अजय सिंह चौधरी का जन्म मेरठ में हुआ है। शुरुआत से इनको एक्टिंग का शौक था, इसलिए इन्होंने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई की वो भी एक्टिंग में की है। और इस वक्त हमारे साथ तो सीधे जुड़ गए अभिनेता अजय सिंह चौधरी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। अजय जी, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? नहीं। चलिए, अजय जी आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही। चलिए, आपकी आवाज तो हमें आ रही है। कोशिश करते हैं कि अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचे फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो अजय सिंह ने जो टीवी सीरियल था लव स्टोरी, इसमें देव की भूमिका निभाई थी और इस भूमिका में दमदार अभिनय किया था। और इसी कैरेक्टर के साथ ही एक अलग पहचान बनाई थी उन्होंने। आपको बता दें कि अजय सिंह चौधरी के पिता आर्मी में ऑफिसर थे, तो कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है कि आपको भी आर्मी में जाना है। लेकिन अजय सिंह का जो रुझान था वो एक्टिंग की तरफ था और आज वो एक सफल अभिनेता है। और हम बातचीत जब हमारी शुरू होगी तो हम जानेंगे कि आखिर कैसे उनका इस फील्ड में आना हुआ, उसके बाद फिर किस तरह का उनका स्ट्रगल लाइफ रहा, फिल्म में कैसे आए, टीवी सीरियल में क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। आपको बता दें कि फिल्म लेट्स डांस में अजय ने नायक की भूमिका निभाई है, ये उनकी फिल्म है। और तो वहीं बात करें धारावाहिक लव स्टोरी, कुमकुम, फुलवा, उतरन, तेनालीरामा समेत कई सीरियल्स में अजय सिंह चौधरी ने अहम भूमिका निभाई है। अभी एक वेब सीरीज की इन्होंने हाल ही में, इस वेब सीरीज में आतंकवादी का किरदार निभाया है। और तो वहीं अगर तस्वीर में आप देख सकते हैं, रणदीप हुड्डा के साथ भी इन्होंने एक वेब सीरीज की है। तो लगातार इनका जो अभिनय का सफर है लगातार चल रहा है और एक नया मुकाम इन्होंने हासिल किया है मुंबई में। बड़ा मुश्किल होता है मुंबई इंडस्ट्री में जाना, क्योंकि सैकड़ों लोग देश के कोने कोने से मुंबई में आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में, माया नगरी में, टीवी इंडस्ट्री में एक अपने एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और उस मुश्किल मुकाम को पूरा करते हुए अजय सिंह चौधरी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वेब सीरीज क्रैकडाउन की बात कर रहे थे हम कि वेब सीरीज क्रैकडाउन में अजय सिंह चौधरी ने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है। तो वहीं बात करें तो तमाम तरह के इन्होंने किरदार निभाए हैं। तेनालीरामा में जो एक नाटक था उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार में थे। तो हम उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गया अजय सिंह चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। अजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कुछ थोड़ी सी कुछ समस्या है, उन समस्याओं को दूर करेंगे और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। और बड़ा मुश्किल होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि मुंबई इंडस्ट्री में आना, माया नगरी में एक अपनी एक अलग पहचान बनाना, क्योंकि देश के कोने कोने से हम बता रहे हैं, चाहे मुंबई है, मुंबई में तो है लाखों लोग जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो वहीं कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश के कोने कोने से लोग जाते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। और अब तो सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हिंदुस्तान में आते हैं अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल्स में, जहां पर विदेशियों को हमने अभिनय करते हुए देखा है। तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री की बात करें, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पहले सिर्फ फिल्म हुआ करती थी, फिल्मों के बाद फिर सीरियल भी शुरू हुए और आजकल जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत सारा
मौका दिया जा रहा है, नए नए लोग इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो कंपटीशन बड़ा है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। तो वहीं अजय सिंह चौधरी ने सीरियल भी किया है, फिल्म भी किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी उनकी वेब सीरीज उनकी आ रही हैं, और तस्वीर में हम देख सकते हैं तमाम तरह के हम किरदार हैं उनके, नए नए अंदाज में फोटोज भी हम देख रहे हैं। ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की थी उन्होंने थिएटर से पढ़ाई की थी, क्योंकि इनका एक रुझान शुरू से ही था कि इनको एक्टिंग की फील्ड में जाना है। तो इन्होंने तय किया कि हम जो पढ़ाई भी है मैं थिएटर में करता हूँ, थिएटर में पढ़ाई की। हालांकि आपको बता दें कि इनके पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे, तो एक दबाव ज़रूर होगा इनके ऊपर कि आपको भी आर्मी में जाना है, लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग फील्ड चुनी, थिएटर की फील्ड चुनी। उन्होंने थिएटर में ग्रेजुएशन किया, थिएटर के बाद फिर वो सीरियल्स में आए, सीरियल्स के बाद फिर फिल्मों में उन्होंने कदम रखा। फिल्म लेट्स डांस से इन्होंने फिल्मी सफर की इसमें शुरुआत की थी, इसमें नायक की भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज क्रैकडाउन में एक आतंकवादी की भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो वहीं एक दूसरी वेब सीरीज है जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका भी निभाई है। तो तमाम तरह के इन्होंने अभिनय किए हैं। अजय जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो एक नेटवर्क की समस्याएं हैं वो चल ही रही हैं, इसलिए पिछले एक दो दिन से जो आम जनता है वो भी परेशान हो रही है, जो कि नेटवर्क लंबे समय तक नहीं रहा। बीच में कुछ सोशल मीडिया साइट्स थी, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, तो पूरा 7 से 8 घंटे शटडाउन रहा। कोई भी अपने परिचितों से या कोई भी अपना सोशल मीडिया में जो काम करता है वो नहीं कर पा रहा था वो। और अभी कुछ दिन पहले एक नामी गिरामी कंपनी का जो मोबाइल नेटवर्क था वो भी 7-8 घंटे के लिए बंद पड़ा हुआ था। अजय जी, उम्मीद करते हैं कि अब हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अजय सिंह जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, थोड़ी सी लगता है यहां पर समस्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम दृश्य में देख पा रहे हैं वो इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहे हैं और गाड़ी में हैं। तो होता है कभी कभी जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, गाड़ी में होते हैं, तो थोड़ी सी नेटवर्क की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। और हम जिससे बात कर रहे थे कि मुंबई में आना, क्योंकि वहां पर एक अक्सर ये जो फील्ड होती है, एक्टिंग वाली जो फील्ड होती है, ये अक्सर हमने देखा है कि माता पिता बहुत ही कम इसमें दखल देते हैं। बहुत ही ऐसा कम होता है कि माता पिता बोलते हैं कि आपको एक्टर बनना है। और हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार अजय सिंह से जुड़ने की। अजय सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि इस समय आपको हमारी आवाज पहुंच रही होगी। अजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर। जी अजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर आपको हमारी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आप जवाब दीजिएगा। आपने तमाम तरह के आपने सीरियल्स किए हैं और अहम भूमिका आपने निभाई है, फिल्म भी की है आपने। तो इस फील्ड में आने का सिलसिला आपका कैसे शुरू हुआ? कैसे आपने डिसाइड किया था कि आपको एक्टिंग की फील्ड में आना है? सर एक्टिंग में आने का बड़ा लंबा सफर है। 2000, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ। जी एक्टिंग में आने का सफर जो था वो काफी समय पहले शुरू हुआ था। लगभग 2001 में या 2002 में उस समय। जी। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय हमारे यहाँ थिएटर के कुछ वर्कशॉप्स हो रहे थे, तो वर्कशॉप किए मैंने। एक दो वर्कशॉप्स किए, तो मुझे ये समझ में आया कि ये तो बड़ी मजेदार चीज है, मतलब इसमें तो मजा आता है जब हम एक्टिंग करते हैं, कोई और किरदार निभाते हैं जी। तो। लेकिन उस समय बहुत इमेच्योर थे हम, मतलब 19-20 साल के थे, तो हमें पता भी नहीं था कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। मेडिकल की तैयारी चल रही थी, बट धीरे धीरे ये समझ में आया कि यही एक काम है जिसमें मजा आता है, कुछ अच्छा लगता है इस काम को करने में। तो हमने फिर इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया और मुंबई में गए, पहुंचे वहाँ पे। और मुंबई में एक मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कोर्स होता है जिसका नाम है मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स। इट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो वो किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सफर शुरू हो गया।
कुछ जान पहचान ज्यादा किसी के साथ थी नहीं, बट मेहनत की और थोड़ा फोकस थे, तो इस वजह से जहाँ जहाँ गए वहाँ थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो गया। एंड देन सफर शुरू हो गया 2006 के एंड में। मैंने अपना पहला शो किया था हिमांशु धूलिया जी के साथ। जी। उसका नाम था मोहल्ला मोहब्बत वाला। उसमें बहुत छोटा सा रोल था, बट उसके बाद जो बड़ा रोल मिला वो उसके जस्ट बाद मिला। अनुराग बासु का एक शो था लव स्टोरी, जो सब टीवी पे आता था जी। और फिर वो शो किया तो वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। थोड़ा यंग शो था। जिस तरीके की आज सीरीज बन रही है, उस समय वो एक वेब सीरीज के तौर पे एक शो था, जो एक ही साल का उसकी कहानी थी। मतलब प्रॉपर डेली शो की तरह नहीं था, बट डेली शो था, एक साल की कहानी। बट उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी और सफर शुरू हो गया 2007 में। जी। अब तक चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा अजय जी, आपके पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे आपके, तो कभी कोई दबाव था कि आपको भी आर्मी में जाना है? और फिर जब आपने ये फील्ड चुनी और आपने घर वालों को बताया होगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, तो फिर क्या रिएक्शन था उनका? देखिए, उस समय ज्यादा ना तो सोशल मीडिया था, ना हम उतने जागरूक थे आसपास की चीजों को लेके उस समय। और अभी भी मतलब अभी तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जब हम पढ़ाई करने में भी मतलब पढ़ाई करते हैं तो अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं। और उस समय मोस्टली पेरेंट्स भी और बच्चे भी वही सोचते थे कि आप डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं, बिकॉज वही सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन थे। लेकिन मतलब मेरे पिताजी ने कभी ऐसा कोई जोर नहीं डाला हम लोगों के ऊपर कि आपको यही बनना है या फिर यही बनना चाहिए। उस समय उनको भी उतनी जानकारी नहीं थी कि जिस फील्ड को चुन रहा है उस फील्ड की क्या मतलब बहुत अनिश्चितताओं से भरा हमारा फील्ड है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फील्ड है। सो उनको भी इतनी जानकारी नहीं थी। और एक होता है ना कि हमको उतनी नॉलेज होती नहीं है, तो उस समय अगर उनको ज्यादा नॉलेज होती तो वो शायद मना करते भी, लेकिन उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये फील्ड में आगे जाके क्या होना है। बस ये था कि भाई अगर आपका मन है तो आप इसमें आगे बढ़िए, देखिए ठीक है, आपका अपना फैसला है, आपके अपना जीवन है। आप उस समय तो उन्होंने मतलब किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन सपोर्ट ही किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज थी। अच्छा, अब जब आप मुंबई पहुंचे तो फिर स्ट्रगल कैसा था आपका शुरुआती दौर का? आपका क्या कुछ किसी तरह की खास? स्ट्रगल तो आज भी चल रहा है जी। अब दूसरा स्ट्रगल है, दूसरे तरीके का स्ट्रगल है, लेकिन हाँ मतलब ये स्ट्रगल ही करना था। हमने ये डिसाइड किया था 2004 में कि हम इस फील्ड में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो हमको फेस करनी पड़ेगी। तो स्ट्रगल कुछ ऐसा मतलब अगर आप बोलें कि प्रॉपर स्ट्रगल आपने किया है और आपको काम कैसे मिला और आपको काम चलिए, लगता है कि फिर से थोड़ा सा हमारा कनेक्शन फिर से यहाँ पर उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उनकी आवाज़ हमें तक आए। जैसे मैं बता रहा था कुछ दिनों से जो मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो चल रही है और शायद उसी कारण से हमारा बार बार संपर्क उनसे टूट जा रहा है। तो अजय सिंह से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे और कोई फोर्स नहीं था उनकी तरफ से कि आर्मी में जाना है, और लेकिन उस तरह से, क्योंकि मैंने जिससे पहले भी कहा आपसे कि कोई अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो जो माँ पिता होते हैं वो अक्सर ये नहीं कहते कि जाओ बेटा तुम एक्टर बन जाओ, ये इसमें खुद व्यक्ति चुनता है। हाँ, ये जरूर होता है कि उनके जो माता पिता होते हैं वो कभी कभी मना कर देते हैं और कभी कभी होता है कोई सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर हम नॉर्मल फैमिली की बात करें, जो एक नॉर्मल फैमिली रहती है वो इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग नहीं करती है, तो उनको कोई ज्ञान भी नहीं होता है कि आपको इस फील्ड में कैसे जाना है। तो जो भी व्यक्ति होता है जो इस फील्ड में आगे जाना चाहता है उसको सारे रास्ते उसको खुद ही चुनने पड़ते हैं। उसको ये तय करना पड़ता है कि मुझे मुंबई जाना है तो फिर वहां पर किनसे मिलना है, किस तरह से मैं ऑडिशन दूं, सारे रास्ते उसको खुद बनाने पड़ते हैं। हाँ, अगर कोई सीनियर है तो उनसे जरूर पूछता है कि मुझे मुंबई में जाना है तो वहां मैं कहाँ पर रहूं, क्योंकि सबसे पहले हम जब मुंबई जाते हैं तो वहाँ रहने खाने की समस्या बहुत होती है वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर इस बारे में वो रेडी करता है अपने आप को कि वहाँ पर रहना है, खाना है, फिर ऑडिशन के लिए जाना है। तो पूरी एक स्ट्रगल लाइफ की एक जर्नी रहती है। और हमने कई स्टोरीज हमने ऐसे भी देखी हैं कि कुछ कुछ लोगों ने कई रातें बस स्टैंड में गुजारी हैं, प्लेटफॉर्म में गुजारी हैं, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ मुंबई की बड़ी दिक्कत होती है।
और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अजय जी। अजय जी, एक मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि स्ट्रगल आप अभी भी कर रहे हैं, तो जब आप मुंबई में आप पहली बार गए थे उस वक्त किस तरह का स्ट्रगल था और अब किस तरह का स्ट्रगल रहता है? देखिए, उस समय जब मैं आया था, मतलब बॉम्बे में पहुंचा था, तब स्ट्रगल कहने का मतलब हमने कभी उसको स्ट्रगल समझा नहीं। इस वजह से हमने उसको एंजॉय किया, उस समय को भी एंजॉय किया और अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। तो स्ट्रगल मतलब ये मान लीजिए कि उस समय देखिए, हम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। फादर जी आर्मी में रहे हैं, सो मेरे ब्रदर भी जी। अजय जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है इस वक्त, क्योंकि आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। नहीं, ये लगता है कि फिर से संपर्क यहाँ पर टूट गया है। हम दर्शकों को जरूर हम यहाँ पे माफी मांगना चाहेंगे कि हमारा संपर्क बार बार उनसे टूटता जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं पिछले कुछ 2-3 दिनों से मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम बड़ी हो रही है बहुत। क्योंकि ये सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि जो हमारे इस प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम अपनों से कभी कभी बात नहीं कर पा रहे हैं, परसों 2-3 दिन से लगातार ये समस्या लगातार जारी है। लेकिन है, हमारी बातचीत चल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा हो सके हम बातचीत करें और जानें उनकी अभिनय के सफर के बारे में। मैं बात कर रहा था, सिर्फ अजय सिंह ने सिर्फ सीरियल नहीं किया है, सीरियल के साथ फिल्म भी किया है। फिल्म लेट्स डांस में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया है, नायक की भूमिका निभाई है। हम इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे उनको इसमें मौका मिला। अब बड़ा ही सुप्रसिद्ध एक धारावाहिक है तेनालीरामा, जिसमें इन्होंने महामात्य प्रलंकर की भूमिका निभाई थी और मेरा फेवरेट शो था ये। और बताया तो अभी कुछ दिन पहले जो तथाचार्य बने थे पंकज बेरी जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे इस प्रोग्राम में आए भी थे, तो उन्होंने कुछ संवाद भी इस नाटक के सुनाए थे, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक है तेनालीरामा। और इस तेनालीरामा में अजय सिंह ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी, महामात्य प्रलंकर की भूमिका निभाई थी। इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव शेड था उनका, जहां पर वो तेनालीरामा के खिलाफ एक कुछ साजिश रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं और जो राजपाट है पूरा वो उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था ये, थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था और इसमें अजय सिंह ने बहुत ही दमदार अदाकारी की है। और आपको बता दें कि एक वेब सीरीज इन्होंने और की है जिसमें रणदीप हुड्डा के साथ इन्होंने इसमें अदाकारी की है। इंस्पेक्टर का रोल इन्होंने उसमें निभाया है। तो वहीं टीवी सीरियल फुलवा में एसीपी अभय सिंह की भूमिका निभाई है। तो हम जानेंगे कि आखिर कैसे जो स्विच होता है कैरेक्टर, कभी आतंकवादी बन जाते हैं तो कभी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां वो करते हैं, क्योंकि पूरी एक जर्नी होती है। क्योंकि जो हमारा खुद का कैरेक्टर है उसको हमको साइड रख के उस कैरेक्टर में हमको जाना पड़ता है जो उस कैरेक्टर को हम निभा रहे हैं। अगर हम आतंकवादी का रोल कर रहे हैं तो उस वक्त हमको उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है, इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं तो हमको उस मूड में जाना पड़ता है, अगर हम किसी भिखारी का रोल कर रहे हैं तो उस मूड में जाना पड़ता है, अगर हम राजा का रोल कर रहे हैं तो उस मूड में जाना पड़ता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन जो एक मंझे हुए कलाकार होते हैं, मंझे हुए अभिनेता होते हैं, इसको बाखूबी निभाते हैं। और हमने देखा है अक्सर आमिर खान को, जिस तरह से वो इसमें, इसलिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट उनको कहा जाता है। और फिर से हमारे साथ जुड़ गए अजय जी। अजय जी, मैं हाँ माफी जी, चाहूंगा हाँ जी, कि हम सॉरी, बीच मैं बीच थोड़ा में सा बाहर भी था तो इस वजह से नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, आपको बिल्कुल। मेरी वीडियो भी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, सिर्फ आवाज आ जी, रही है? आप कभी कभी वीडियो आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज हमारे तक प्रॉपर पहुंच जाए। अच्छा अजय बस जी। ठीक है जी जी। जी। अजय जी, मैं ये जो बात कर रहा था उस वक्त कि आपने तमाम तरह के उसमें किरदार निभाया, जो सबसे जो पॉपुलर सीरियल था जिसमें लव स्टोरी, इसमें इसमें जो आपने रोल किया था इससे आपको एक अलग पहचान मिली। तो जिस जी ब्रेक की आप तलाश में थे, तो क्या ये जी। वही ब्रेक था या फिर आप कुछ सोचकर और आए थे कि मुझे इस तरह के रोल करना है, क्योंकि आप बहुत हैंडसम है। अक्सर हमने देखा है कि मुंबई जो लोग जाते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि मुझे हीरो बनना है, अक्सर एक हाँ प्रायोरिटी यही रहती है। तो आप क्या सोचकर गए थे और जब ये आपको इसमें ब्रेक मिला लव स्टोरी में, तो ये हाँ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था या कुछ कम ज्यादा था? सर, मैं अपने जीवन में ना, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ, पहली हम्म। बात। और ये मेरा नेचर पहले से ही रहा है। हम्म। तो उस समय भी मतलब ऐसा हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा एक्सपेक्ट करके नहीं आया था कि मैं आके यहाँ पे अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा या फिर कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी थी नहीं। बट मुझे ये मेरे लिए मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मुझे एक्टिंग करनी है।
है। वो एक्टिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस जगह करनी है, वो पता नहीं था। तो जैसे जैसे रास्ते बनते गए वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। तो लव स्टोरी से जो फेम मिला उससे भी मेरा मतलब ये ऐसा कुछ खुशी होती थी कि लोग पहचानना शुरू कर रहे हैं, जी। लोग उस किरदार को बहुत पसंद करते हैं। बहुत बड़ी खुशी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था, परिवार वालों को बहुत अच्छा लगता था, सबको, दोस्तों को बहुत मजा आता था कि यार मतलब तुम तो स्टार बन गए, तुम ये बन गए। जी। बट मैंने उसे कभी मतलब उसे बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। मैं हमेशा इस बात पे ज्यादा मेरा ध्यान रहा कि मैं अच्छा ये किरदार तो है, मैं इसको कर ही रहा हूँ, बट इसके बाद मैं जो करूंगा वो अलग होना चाहिए, वो थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, वो उसमें उसमें क्या कर सकता हूँ। तो मेरा मतलब मेन फोकस जीवन में अभी तक भी, और अब तो और ज्यादा मतलब हो गया है कि अब मैं कौन से ऐसे किरदार करूँ जिसमें, और क्या ऐसा अलग करूं जो मतलब ऑडियंस को अच्छा लगे। मतलब अब उस वो पसंद आए नहीं आए वो तो बात की बात है। लेकिन मैं बड़ा उस मामले में बड़ा सॉर्टेड रहता हूँ। उस मामले में बड़ा दिमाग मेरा बड़ा शांत है कि मैं वो स्टारडम वाले सिस्टम में ज्यादा घुसता नहीं हूँ। बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, ऐसा है। नहीं, लेकिन आप स्टार बन गए हैं। आप आपको पूरे देश से प्यार मिलता है आपको, और इसी पर हम नहीं नहीं, जानना वो चाहेंगे। प्यार ही चाहिए, वो बिल्कुल प्यार, और जो एक जुड़ाव होता है जी। मतलब किसी किरदार के साथ जुड़ने का, वो ही मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी के लिए मैं मेहनत करता हूँ और करता आया हूँ इतने सालों जी। से। आज की बात नहीं। हाँ, नहीं बिल्कुल आपकी मेहनत दिखती है। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारे फोटोज में आपके बाल बड़े हुए हैं, और आपने एक जी जो क्रैकडाउन वेब सीरीज उसमें आपने आतंकवादी का भी किरदार निभाया था। तो जी क्या जी ये जो किरदार है आपका, इसके लिए आप किस तरह से आप तैयार हुए थे, और ये जो बाल बड़े हुए थे आपने इसी किरदार के लिए बढ़ाए थे आपने? जी हाँ, मैंने इसी किरदार के लिए ये बाल बढ़ाए थे। और उस समय जब हम हमारी वर्कशॉप भी चल रही थी, अपूर्वा लाकिया सीरीज के डायरेक्टर हैं, और हमारी जब इस किरदार को लेके बात भी चल रही थी, तो मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि एक आतंकवादी की मानसिकता क्या होती है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या, तो वो बड़ा एक चैलेंज था उस समय। और मैं इमेज मेकिंग में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं मतलब आप अपनी जो भी इमेज लोगों ने बनाई है, तो उसमें जब ब्रेक करते हो तब लोगों को एक सरप्राइज मिलता है कि भाई अच्छा आप से किरदार, इस किरदार में अलग कैसे लगने। तो और वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है जी। कि मैं हर किरदार में थोड़ा सा अलग दिखूं भी और अलग करने की कोशिश भी करूँ, अलग उसका एक फ्लेवर हो। तो जी। हमने काफी मेहनत की, काफी साइकी पे काम किया, कि वो कैसे सोचते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे, किस तरीके से। तो बाकी कोशिश की है, बाकी लोगों को पसंद आया, इसलिए उसका दूसरा सीजन अभी हम शूट करने वाले हैं। अभी अक्टूबर में शूटिंग शुरू हो रही है। तो पसंद आया लोगों को, शायद इसी वजह से उसका दूसरा सीजन भी बन रहा है। और बड़ी खुशी होती है जब लोगों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं, और लोग आपको देख के थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तुम अलग लग रहे हैं थोड़े से। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये बिल्कुल डिफरेंट किरदार था ये आपका ये। अच्छा, अभी रणदीप हुड्डा के साथ भी आपने, हम फोटोज भी देख रहे हैं, हम हमारे प्रोग्राम में जी फोटोज भी चल रही है, रणदीप हुड्डा के साथ आपने काम किया, आपने एक वेब सीरीज है, जी, इसके बारे में जानना कर रहे चाहेंगे। हैं, और अभी भी चल रही है उस सीरीज की शूटिंग। जी जी जी, तो जी कब कब तक फिर पब्लिक को वो वेब सीरीज पब्लिक के सामने आएगी, और पब्लिक उसमें आपको किस तरह के किरदार में देखेंगे? जी, उसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहा हूँ। हम्म। और वो जो सीरीज है वो काफी बड़ी सीरीज है, वो जियो स्टूडियोज के लिए हम बना रहे हैं। हाँ। और वो आ जाएगी मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक, 2022। और उसमें उसमें मैं जो मैंने अभी तक मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की भूमिका है, वो एक अलग ही फ्लेवर उसमें आपको देखने को मिलेगा। जी। हाँ, उसमें ज्यादा डिटेलिंग मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी शूटिंग चल रही है अभी मतलब वो। जी। जी। बट अच्छा। हाँ, मतलब रणदीप हुड्डा जी के साथ काम करके, और मतलब जिस तरीके के वो एक्टर हैं, जिस हाँ। बड़ा मजा आया, बड़ा मतलब बहुत ही, काफी हमने 70-80 दिन तो ऑलरेडी साथ में बिता चुके हैं, जी। और भी अभी शूटिंग बाकी है। हाँ। उनके साथ भी कड़ी बाकी बहुत सीखने को मिलता है। मतलब जिस तरीके के वो अभिनेता हैं, बहुत जी मजा आता है उनके साथ कोई भी सीन करने में, काम करने में। बिल्कुल। तो बहुत ही एक अलग तरीके का और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है हाँ उनके साथ काम करना। बिल्कुल, एक्सपीरियंस के बारे में हम तेनाली रामा का भी हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें आपने महामात्यु प्रेलंकर की भूमिका निभाई थी। देखिए, कंटेम्प्रेरी जो नाटक होते हैं जिसमें हम आज ही के वेशभूषा पहनते हैं, वो तो ऑलमोस्ट एक रहता ही है, लेकिन एक कुछ ऐसा किरदार जिसमें आप
जो ड्रेस हो, कॉस्ट्यूम अलग हो, जिसमें सेट अलग हो। जो तेनाली रामा था आपके लोकप्रिय धारावाहिक था, इसमें आपने जो किरदार निभाया था प्रेलमकर का, तो जरा कुछ जी एक्सपीरियंस इसका साझा कीजिए, आप कैसा रहा आपका इसमें, और इसमें थोड़ा नेगेटिव शेड था आपका। जी, उसमें नेगेटिव शेड था एयरपोर्ट। हाँ, जी। उसमें नेगेटिव शेड था, लेकिन क्या बोलते हैं, उसमें बड़ा मजा आया क्योंकि वो एक कॉमेडी शो, हम्म। और उसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार, एक सेकंड ना। जी हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। जी जी, बोलिए आप। हाँ जी, उसमें जो मेरा किरदार था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और मैंने आज तक मतलब उससे पहले कभी कोई ऐसा हिस्टोरिकल शो या माइथोलॉजिकल शो मैंने किया नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था। जिस तरीके जी। से उसमें भाषा का प्रयोग होता, हमारी हिंदी का ही प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल। लेकिन मतलब बहुत सारे मैंने सोशल शोज किए, हाँ। और यंगस्टर्स के लिए शोज किए, अलग अलग तरीके के फैमिली शो किए, वितरण किया। बट तेनाली रामा का अलग एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल टाइप का शो था, और उसमें पर प्योर हिंदी का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल और एक मतलब अलग फ्लेवर का कैरेक्टर था वो। बिल्कुल इन ए कॉमेडी शो, एक नेगेटिव बट इन ए बिल्कुल। कॉमिक वे। और संवाद बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं। बिल्कुल। अच्छा अजय जी, एक एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, समय कम है, कि आपकी हॉबीज क्या है? जब आपको समय मिलता है एक्टिंग से, फिर आप क्या करते हैं उस वक्त आप? मैं पढ़ाई करता हूँ काफी। हम्म। पढ़ाई में मतलब लिखता रहता हूँ, लिखने का भी कुछ शौक है, जी। पढ़ने का बहुत शौक है, घूमने का बहुत शौक है, अलग अलग जगह जाना, वहाँ की खूबसूरती को देखना, वहाँ जी। के क्या लिखते हैं आप? शायरी, कविता, स्टोरीज क्या लिखते हैं आप? कुछ भी लिख लेते हैं जैसे लगे। तो कुछ एक दो लाइन सुनाएंगे आप, जो आपने लिखा हुआ आपने, अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो। नहीं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है। ये अभी एक्टिंग से ही चर्चा कर लेते हैं, नहीं लिखने नहीं, की। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए जी। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अजय सिंह चौधरी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।